मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आज का दिन मंगलवार, मंगल ही मंगल। और कल सारा दिन दिल्ली में बारिश हुई, मौसम में बड़ा परिवर्तन है। बाहर हवा है थोड़ी सी, साथ में ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन मौसम फिर भी बड़ा खूबसूरत हो गया है। और इस खूबसूरत मौसम में एक खूबसूरत बात करते हैं, और खूबसूरत बात करते हैं रिस्क की। क्योंकि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, और रिस्क जिसने लिया उसको कामयाबी कदमों में आई है। और एक बार नहीं, कई बार हुआ ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जब रिस्क लेने से सक्सेस मिली है। रिस्क तो कहीं ना कहीं से लेके शुरुआत करनी ही पड़ती है। बात करते हैं एक रेगिस्तान की। एक रेगिस्तान में कुछ पेड़ ही बचे होते हैं, और पानी ना होने की वजह से धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे होते हैं। और उसके किनारे पर जो कुछ पेड़ बचे होते हैं, उस पर कुछ पक्षी अपना घोंसला बनाकर रह रहे होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा समय से वहां पर अवेलेबल होते हैं। और अब उन सबको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे चीजें फिनिश हो जाएंगी, लेकिन पक्षी वहां से उड़ने को तैयार नहीं होते। उन सभी पक्षियों में एक कौवा, बड़ा समझदार कौवा होता है, और वो सब पक्षियों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है कि ये धीरे धीरे ये पेड़ भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, ये पेड़ भी यहाँ नहीं रहेंगे, ये हरियाली भी यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो हमारे लिए यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से उड़ना शुरू करते हैं रेगिस्तान के पार। कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है वहां पर हमें मिल जाए। रेगिस्तान को पार करके जाते हैं और हम अपना बसेरा वहां पर बसा लेंगे। ये बातें सुनकर सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसको ये कहते हैं कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। और रेगिस्तान के पार जाने पर क्या जरूरी है हमें सब कुछ मिल जाए? क्या सारी चीजें अच्छी मिल जाए वहां पर क्या हरियाली होगी? वहां पर क्या कोई नदी होगी? ऐसा सोचकर उसका साथ कोई नहीं देता। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो कौवा वहां से उड़ता है, और ये सब सोच कर चलता है कि मैंने इस रेगिस्तान को पार करना है, और रेगिस्तान के पार जो मैंने आज तक नदी और हरियाली सुनी है, वहां पर जाकर अपना बसेरा बनाऊंगा। और वो कौवा वहां से उड़ना शुरू होता है। 2 दिन रात वो उड़ता चला जाता है, और उड़ते उड़ते बहुत ही ज्यादा थक जाता है। इतना थक जाता है, लेकिन वो रेगिस्तान खत्म होने को नहीं आता। और एक समय ऐसा आता है कि उसके पास उड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बचती, और वो नीचे गिर जाता है, गरम गरम रेत पर गिर जाता है। क्योंकि उसकी उड़ने की ताकत खत्म हो चुकी होती है, उसके पंख थक चुके होते हैं, वो और नहीं फड़फड़ा सकता। लेकिन सामने जब वो देखता है, तो उसे कुछ हरियाली, कुछ पेड़ वहां से दूर से उसको दिखते हैं। तो एक बार फिर से वो पूरी अपनी ताकत लगाकर फिर से उड़ने की कोशिश करता है, और वो उड़ता है। जब वो थोड़ी देर उड़ता है, तो उसको वहां पर नदी भी दिखनी शुरू हो जाती है। और जब नदी दिखती है, तो उसमें ताकत और एनर्जी आ जाती है, और किसी तरह से सारी एनर्जी को वो समेटकर वहां से उड़ चलता है, और पहुंच जाता है उस हरियाली, उस जंगल में, उस नदी के पास। और वहां जाकर वो नदी के बिल्कुल किनारे पे जाके निढाल होके गिर जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई भी ताकत नहीं बची होती। और देखिए, नदी के किनारे पर गिर गया है, सामने पानी है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उड़कर जाए और उस नदी से पानी पी ले। प्यास बहुत ज्यादा लग चुकी होती है, हिम्मत उसकी जवाब दे चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसके पास एक उम्मीद होती है कि मैं इस नदी तक पहुंच सकता हूं। और वो वहां से धीरे धीरे घसीटना शुरू करता है, क्योंकि उड़ने की ताकत खत्म हो चुकी होती है। धीरे धीरे नदी की तरफ चलने की कोशिश करता है। और देखिए, कितनी अच्छी यहाँ बात होती है कि कहीं से आके कोई बड़ी चीज नदी में गिरती है, कोई पत्थर या कोई टहनी नदी में आकर गिरती है, और नदी में गिरने से, पानी में गिरने से वो पानी उछल के कुछ बाहर आता है, और वो पानी उस कौवे के ऊपर गिरता है, और उसके मुंह में कुछ पानी की बूंदें जाती हैं, और वो पानी की बूंदें
कितना बड़ा उसको एनर्जी देती है, कितना बड़ा उसको हौसला देती है। उन पानी की बूंदों से उसको एक हिम्मत मिलती है, उसके शरीर में एनर्जी आती है और वो नदी तक चल के जाता है। तो देखो, जो रिस्क लेता है, जो हिम्मत करता है, नया कुछ सोचने की कोशिश करता है, जो ये कोशिश करता है कि मैं रिस्क लेकर मैं यहां से कहीं और जाऊंगा, कोई और काम शुरू करूंगा, कुछ नया शुरू करूंगा, तो 100% उसको सक्सेस मिलती है। और ये सिर्फ कौवे की कहानी है नहीं है, ये एक कौवा और एक जंगल, एक रेगिस्तान की मैंने कहानी सुनाई, लेकिन ऐसे बहुत सारे सच्चे एग्जाम्पल हैं जब किसी ने रिस्क लिया तो उन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया। और ऐसे कुछ नाम मैं यहां पर बोलना चाहूंगा। सरदार अमोलीक सिंह, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या ना सुना हो। सरदार अमोलीक सिंह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद, और मैं बता दूं एमबीए करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो जॉब करते थे, उसमें उन्होंने साथ में एमबीए करी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उन्होंने रिस्क लिया अपना बिजनेस शुरू करने का। और आप लोग हैरान होंगे ये सुन के कि उसने बिजनेस शुरू किया एक चाय के खोखे का। हाँ जी, रिस्क भी क्या लिया कि एमबीए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करने के बाद स्टार्टअप शुरू किया एक चाय की दुकान से। उसने पहली चाय की दुकान, चाय का खोखा भी हम कह सकते हैं, अमेज़न कंपनी के ऑफिस के बाहर लगाया बेंगलोर में। और आज उसके 104 आउटलेट हैं हिंदुस्तान में, 1200 करोड़ की उसकी टर्नओवर है एक चाय की दुकान से। क्यों, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इस मुकाम पे वो कैसे पहुंचा? क्योंकि उसने रिस्क लिया। और नारायण मूर्ति इंफोसिस के चेयरमैन, उनका नाम सब लोग जानते हैं। नारायण मूर्ति जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उन्होंने भी 1980 और 85 के बीच में रिस्क लिया था। रिस्क क्या लिया था? इतनी बड़ी कंपनी में वो काम करते थे, वो जॉब छोड़कर उन सात मित्रों ने अपने घर के जेवर, अपनी पत्नी के जेवर सेल करके गिरवी रख के काम शुरू किया। और आज इंफोसिस कहां है, रेस्ट इज हिस्ट्री, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेक एग्जाम्पल हैं। और अगर हम रिस्क का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, शायद आप लोगों ने वो सीरीज भी देखी होगी और वो सच्ची कहानी भी है। और उस सीरीज का एक बहुत डायलॉग मशहूर हुआ है, रिस्क है तो इश्क है। मैं बात कर रहा हूं हर्षद मेहता की। शायद किसी राजनीतिक कारणों से उसको ग्रो नहीं करने दिया, लेकिन उसने जो रिस्क लेकर काम शुरू किया था, किस जगह पे शेयर मार्केट को पहुंचाया, बुल मार्केट को पहुंचाया, वो काम कोई नहीं कर सकता। इतिहास में उसका नाम दर्ज है, सिर्फ इसलिए कि रिस्क लिया। तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और रिस्क लेंगे तो कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, ये बिल्कुल तय है। हमें केवल पेशेंस रखना है और शुरुआत करनी है। तो आज की कहानी एक अलग तरह से, एक अलग टॉपिक पे मैंने ली। कैसी लगी आप सब लोगों को? मैं चाहूंगा YouTube चैनल पर मैं जब ये कहानी डालता हूं तो आप इस पर कमेंट करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोज सुबह हम हमेशा मुलाकात करते हैं इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर और सेम टाइम पर, यानी सुबह 7 बजे। और सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी खुशियों की बात करते हैं। तो कल इसी समय, इसी लिंक पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीक कमिंग अहेड। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी को इतना सुनने के लिए, इतना समझने के लिए। और आपके कमेंट्स की मैं जरूर प्रतीक्षा करूंगा, मैं जरूर